गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव। समर्थ मालिक के श्री चरणों में कोटिन कोटि प्रणाम। प्रेमी जनों, प्रातःकालीन दैनिक लघु सत्संग का समय हो गया है। आप सभी प्रेमी जन आ जाएं यहाँ। जय गुरुदेव गुरुदेव भक्ति करते छुटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। रहे जन्म जन्म तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू सदा। रहे जन्म जन्म तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू सदा। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं, तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं। गाऊं सदा ही तेरा गुणगान, गुरु जी यही मांगू सदा। गाऊं सदा ही तेरा गुणगान, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छुटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं, तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं, तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं। तेरी मूरत को अंतर में दारा करूं, तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं। देना करके दर्शन दान, गुरु जी यही मांगू सदा। देना या करके दर्शन दान, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छुटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी
यही मांगू सदा। मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, 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 मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं, मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं, मेरे मिटो भरम अज्ञान गुरु जी यही मांगू सदा। मेरे मेटो भरम ज्ञान गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छुटे मेरे प्राण गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण गुरु जी यही मांगू सदा। मेरे पाप और ताप मिटा देना, मेरे पाप और ताप मिटा देना, मेरे पाप और ताप मिटा देना, मेरे पाप और ताप मिटा देना। मुझे चरणों का दास बना लेना, मुझे चरणों का दास बना लेना। छोटे काम क्रोध मद मान गुरु जी यही मांगू सदा। छोटे काम क्रोध मद मान गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छुटे मेरे प्राण गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण गुरु जी यही मांगू सदा। काल माया के झूला में झूलूं नहीं, काल माया के झूला में झूलूं नहीं, काल माया के झूला में झूलूं नहीं, काल माया के झूला में झूलूं नहीं। तेरे चरणों को निस दिन भूलूं नहीं, तेरे चरणों को निस दिन भूलूं नहीं। स्वामी दीजे यही वरदान गुरु जी यही मांगू सदा। स्वामी दीजे यही वरदान गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छुटे मेरे प्राण गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण गुरु जी यही मांगू सदा। रहे जन्म जन्म तेरा ध्यान गुरु जी यही मांगू
सदा रहे। जन्म जन्म तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू सदा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। 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 अपनी दया का हाथ मेरे शीस पर धरो। अपनी दया का हाथ मेरे शीस पर धरो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। इस दिन मैं याद करता हूँ धर ध्यान आपका। इस दिन मैं ध्यान करता हूँ, धर ध्यान आपका। भूलो न एक पल करूँ गुणगान आपका। भूलो न एक पल करूं गुणगान आपका। कभी भूल भी हो जाए तो मुझको क्षमा करो। कभी भूल भी हो जाए तो मुझको क्षमा करो। कभी भूल भी हो जाए तो मुझको क्षमा करो। कभी भूल भी हो जाए तो मुझको क्षमा करो। अपनी दया का हाथ मेरे शीस पर धरो। अपनी दया का हाथ मेरे शीस पर धरो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। जैसा भी हूँ भला बुरा हूँ दास आपका। 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 हम सत्य राह पर चलाना प्रभु काम आपका। हम सत्य राह पर चलाना प्रभु काम आपका। रहता है मुझको सदा विश्वास आपका। रहता है मुझको सदा विश्वास आपका। करो याद जब भी आपको सन्मुख रहा करो। 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 अपनी दया का हाथ मेरे शीस पर धरो। अपनी दया का हाथ मेरे
शीस पर धरो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। कल्याणकारी है सदा प्रभु नाम आपका। 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 हमें सत्य राह पर चलाना प्रभु काम आपका। हमें सत्य राह पर चलाना गुरु काम आपका। जपता रहूं मैं नाम को ऐसी कृपा करो। जपता रहूं मैं नाम को ऐसी कृपा करो। जपता रहूं मैं नाम को ऐसी दया करो। जपता रहूं मैं नाम को ऐसी दया करो। अपनी दया का हाथ मेरे शीस पर धरो। अपनी दया का हाथ मेरे शीस पर धरो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। जो कुछ भी मेरे पास है प्रसाद आपका। 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 मिलता रहे सदा आशीर्वाद आपका। मिलता रहे सदा ये आशीर्वाद आपका। करके दया विपत्तियों को दूर तुम करो। करके दया विपत्तियों को दूर तुम करो। करके दया विपत्तियों को दूर सब करो। करके दया विपत्तियों को दूर सब करो। अपनी दया का हाथ मेरे शीस पर धरो। अपनी दया का हाथ मेरे शीस पर धरो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। अपनी दया का हाथ मेरे शीस पर धरो। अपनी दया का हाथ मेरे शीस पर धरो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। जय गुरुदेव। दर्शन करो आज मेरे सतगुरु आए। दर्शन करो आज मेरे सतगुरु आए। दर्शन करो
आज मेरे सतगुरु आओ, आज मेरे सतगुरु आए, दर्शन करो आज मेरे सतगुरु आए। संग में संगति बड़ी आई, संग में संगति बड़ी आई, हंस समाज मेरे सतगुरु आए, हंस समाज सतगुरु मेरे आए। सुंदर बसन सिर धारे, सुंदर बसन सिर धारे, सुंदर बसन सिर धारे, सुंदर बसन सिर धारे। पी कोई पग मेरे सतगुरु आए, टोपी कोई पाग सतगुरु मेरे आए। दर्शन करो आज मेरे सतगुरु आए, दर्शन करो आज मेरे सतगुरु आए। दरस को चले नर नारी, दरस को चले नर नारी, दरस को चले नर नारी, दरस को चले नर नारी। बाल समाज मेरे सतगुरु आए, बाल समाज मेरे सतगुरु आए। दर्शन करो आज मेरे सतगुरु आए, दर्शन करो आज मेरे सतगुरु आए। गुरु की कर जो अगुवानी, गुरु की कर जो रे अगुवानी, गुरु की कर जो अगुवानी, गुरु को कर जो अज्ञानी। धन धन मेरे भाग मेरे सतगुरु आए, धन धन मेरे भाग्य सतगुरु मेरे आए। अरजी यही मेरे स्वामी, अरजी यही मेरे स्वामी, अरजी यही मेरे स्वामी, अरजी यही मेरे स्वामी। नन रहूं लाग मेरे सतगुरु आए, चरणन लगो आज मेरे सतगुरु आए। गुरुदेव जय गुरुदेव।
चलो चलो जल्दी चलो। प्रेमियों सत्संग का समय हो गया। जब भी ऐसा समय मिला करे तो हम सब जीवों को समझना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और सौभाग्य से ये दोनों चीजें समय से आपको मिली, लेकिन आपने समझदारी से काम नहीं लिया। इनको आपने अंतर्मुखी होकर समझा नहीं, जाना नहीं, माना नहीं, पहचाना नहीं। ये जीव की सबसे बड़ी भूल है और इसी भूल के कारण ये जीव भटक जाता है, दर दरबार पाकर भी भटक जाता, मालिक को पाकर भी भटक जाता, क्योंकि ये भटक अटक बहुत पहले की। लेकिन जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे मानव जीवन का असली कर्म कर्तव्य क्या है, तो बिना परमार्थी वचनों के सुने कोई नहीं जान सकता। कितना भी कोई ज्ञानी विज्ञानी हो जाए, लेकिन परमार्थी वचनों को नहीं समझ सकता। जब उनके करीब जाओगे, उनके वचनों को सुनोगे, तो धीरे धीरे अपनी करनी से मिलान करोगे, तब तुम्हारी समझ में आएगा मैं कितना चला हूँ, कितना नहीं चला, वचनों को कितना पकड़ा हूँ कि नहीं पकड़ा, पकड़ करके उन वचनों का अपना आधार बनाया कि नहीं बनाया। ये तो बात बड़ी देर में समझ में आती। तभी तो महापुरुषों ने कहा करिए नित्य सत्संग, अपने आप को हमेशा नया समझो। ये मत समझो कि बहुत पुराना सत्संगी हो, अरे पुराना कोई नहीं। जब पुराना समझोगे तो अहंकार जन्म ले लेगा। इसलिए अपने आप को हमेशा नया और कमजोर और मतलब असहाय समझो। जब निर्मल कमजोर असहाय समझोगे तो दया हो जाएगी। दया तो जब ही होती है जब तुमको याद करोगे। याद जब ही करोगे जब चारों तरफ से मुसीबतों से घिर जाओ। इसके पहले कोई याद नहीं करता, क्योंकि सब अपना अपना बल, अपनी अपनी बुद्धि लगाते रहते। और ये संत मत का रास्ता आपके बल बुद्धि से बहुत परे है। इसमें आपकी बुद्धि और बल काम नहीं करे। इसमें तो सदगुरु की दया और नाम का बल चाहिए। जब नाम का बल आधार मिल जाएगा तब चलने में बढ़ने में देर नहीं लगेगी। इसलिए वचनों को समझने का प्रयास करो कि वचन क्यों उच्चारण किए गए। अगर काल के वचनों से काम चल जाता, सबको लाभ मिल जाता, सबकी जीवात्मा जाग जाती, घर पहुंच जाती, तो फिर दयाल को आने की क्या जरूरत थी। और दयाल इन परमार्थी वचनों को क्यों सुनाते, क्यों फरमाते, क्यों आप पर जोर डालते। तो धीरे धीरे जब समझोगे तब समझ में आए, सुनोगे तो नहीं, समझोगे तब। सुनी हुई बात तो आप भूल जाते हो, क्योंकि याद नहीं रहती आप। लेकिन जिसको एक बार समझ लोगे फिर वो भूल नहीं सकते। तो वचनों को समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये वचन हमारे लिए क्यों उच्चारण किया गया, हमारे पर इसका जोर क्यों डाला जा रहा, हमें वचनों की तरफ आकर्षित क्यों किया जा रहा, वचनों को करने के लिए आदेश और हुक्म क्यों दिया जा रहा। जब ये सब सुनोगे धीरे धीरे और फिर अपने अंदर उनको जगह दोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। जब तक वचनों को जगह नहीं दोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुमने तमाम काल के वचनों को जगह दे रखी, उन्हीं वचनों को प्राथमिकता भी दे रखी
और उन्हीं वचनों को अपना आधार मान बैठे हो। ये जीव की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब धीरे 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 उन काल के वचनों को निकालना और दयाल के वचनों को स्थान देना, क्योंकि जब दयाल तो कभी आया नहीं था, वो तो इसी कलयुग में आए दया करने के लिए। तो जब कभी नहीं आए थे, उनका कोई इतिहास नहीं था, उनकी कोई जानकारी नहीं थी, उनसे क्या लाभ लिया जाता है, वो कौन सा लाभ देने आते हैं, ये तो कहीं लिखा पड़ी थी नहीं, तो जीव बेचारा समझ नहीं पाया। लेकिन जब आमने सामने रूबरू फेस टू फेस जब सुनोगे, तब आपकी समझ में जल्दी आएगा। कोई चीज सामने जब आधार बन के खड़ी हो जाती तो समझ में जल्दी आती। और अगर इधर उधर रहे, केवल वर्णन किया जाए, केवल कल्पना की जाए, वो तुम्हें लाभ नहीं देगी। लाभ तो आमने सामने रूबरू फेस टू फेस जब बात आपके सामने आएगी, तब तुमको लाभ देगी। तो इसलिए एक एक वचन को ऐसे संभाल के रखो जैसे लोग दुनियावी संपत्ति सामान को संभाल के रखते हैं, क्योंकि ये संभाल आपके काम आएगी, ये संभाल आपको संभालेगी। और बाकी जो बच्चों की संभाल आपने की है, उससे आज तक तो आपकी कोई संभाल नहीं, न मन की संभाल होगी, न बुद्धि की संभाल हुई, न चित्त की संभाल, कोई तो संभाल आपकी नहीं हुई, क्योंकि वो वचन संभाल के नहीं थे। वो वचन केवल फरमाए गए थे फंसाने के लिए, आपको अटकाने और भरमाने के लिए, कि कितने समय तक आप यहाँ रहेंगे, उतने समय तक काल के काम आएंगे। काल की पूजा करोगे तो काल से कुछ न कुछ आपको मिलता रहेगा, लेकिन वो मिलना फंसाने के लिए है, निकालने के लिए नहीं। अगर आपको निकलना है, निकलने की बात समझ में आ जाए और फंसने की बात भी समझ में आ जाए कि हमको किसने फंसाया और किस किस में फंसाया और कौन निकालेगा, कौन किससे निकालेगा, निकाल के ले जाएगा, ये दोनों स्थितियां जब तुम्हारी समझ में आएगी, तब तुम निकलने की बात समझ सकते हो। सुनने से नहीं निकलेगा कोई, ना पढ़ने पढ़ाने से निकलेगा, वो तो करने कराने से निकलो। तो संत मत की करनी ही अलग है, वो निकलने की करनी है और काल मत की करनी फंसाने की। तो संत मत की करनी के लिए क्या कहा संतों ने, कि भाई किस करनी से आप निकलोगे और किस करनी को करके आप फंसे हो, ये दोनों जानकारी देंगे। जब दोनों जानकारियों की आप तुलना करोगे और समझदारी के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें निकलना चाहिए कि हमें फंस के ही रहना चाहिए। तो धीरे 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 कोई काम करने लगोगे, जब काम वो तुम्हारे अभ्यास में आ जाएगा, चाहे कोई चिंतन हो, चाहे कोई मतलब यानी करनी हो, जब करने लगोगे तो धीरे धीरे वो तुम्हारे अभ्यास में परिवर्तित हो जाएगी। और जब अभ्यास में आ जाएगी तब धोखा नहीं रहेगा, क्योंकि जो काम करके आप देख लो उसके बारे में तो जानकारी होती है। और जो नहीं किया है, केवल सुना पढ़ा है, तो उससे सुनने पढ़ने से करने का लाभ थोड़ी मिलेगा, वो तो करने का लाभ करने के बाद ही मिलता है। तो संत मत की करनी बड़ी न्यारी है। करनी करो मार मन डालो, बिल्कुल उल्टा, काल की करनी से एकदम उल्टी करनी है। करनी करो मार मन डालो, इंद्रिय भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, तब आगे की सतगुरु जाओ। जब इतना कर लोगे तब तुम्हें सतगुरु की बात समझ में आएगी कि हमारा आगा क्या है, पीछा क्या। हम पीछे चलते रहे, उसको आगा समझते रहे। जब आगे चलोगे तो पीछे का भी ज्ञान हो जाएगा और आगे का भी ज्ञान हो जाएगा, और दोनों को का लाभ आपकी समझ में आ जाएगा। इसलिए थोड़ा बच्चों को सुनो, उनकी पहचान क्या है, बाहर में क्या पहचान है और अंदर में क्या पहचान। जिसको बहिर्मुखी अंतर्मुखी कहते हो, वो तुमको बाहर में भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप बाहर मुखी हो। बाहर ही तुमको दिखाया, सुनाया, समझाया, कराया गया, और अंतर्मुखी तो आपको बनाया ही नहीं गया। ना अंतर्मुखी कोई साधना बताई गई,
अंतर्मुखी में क्या करना है, अंतर्मुख को कैसे मोड़ना है और कैसे वो काम करना जिससे हमें छुटकारा मिल जाए। तो ये सब चीजें समझने की। बिना सत्संग के तो कोई नहीं सोच, बिना सत्संग के, बिना सदगुरु के ये बात समझ में नहीं आई। सत्संग भी चाहिए और सदगुरु भी चाहिए, यानी कराने वाला भी चाहिए और करने क्या किया जाए वो जानकारी भी चाहिए। जब दोनों चीजें तुम्हारे साथ हो जाएंगी तो पाने में और चलने में, पहुंचने में सहूलियत हो जाए। इसलिए दोनों चाहिए, संत चाहिए यानी सदगुरु भी चाहिए और उसकी सीख भी चाहिए यानी सत्संग भी चाहिए। जब सत्संग और सदगुरु दोनों बातें समझ में आ जाएंगी तब कहीं तुम्हारे काम के की शुरुआत होगी, यानी बनने की शुरुआत होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। आज दयाल बाग में लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, बड़े सौभाग्य से अवसर मिलता है। ये श्रवण और भात पक्ष ये साधना के बने, इनमें साधना की जाती है। इनमें लोग शुभ कर्म करते थे, अच्छा खान पान करते थे। जो बुरा खान पान करने वाले वो भी श्रावण के महीने में व्रत करते थे, लेकिन अब वो कुछ दिनों के लिए करते थे और ये भी नहीं समझ पाए जितने दिन किया उसका लाभ क्या मिला। अगर ये लाभ की बात समझ में आ जाए तो फिर वो जीवन भर करते रहते, लेकिन वो किया और भूल गए, किया और भूल गए। इसलिए श्रावण का महीना श्रवण यानी सुनना, संत वाणी को सुनना, संत वचनों को सुनना और धीरे धीरे अपने जीवन पर अमल करना, तब तो ये श्रावण के महीने का अर्थ मालूम हो जाए। इसीलिए तमाम तरह के व्रत ये सब कराए गए, लेकिन व्रत का मतलब नहीं होता है। व्रत माने संकल्प होता है। व्रत माने कि ये नहीं खाएं, ये नहीं खाएं, ये कुछ उसे खाने पीने से उसका कोई संबंध नहीं। व्रत माने संकल्प, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, कौन माँ बहन बेटी बहन है, ये सब जानकारी संत महापुरुषों के वचनों की सुनने की। जगह जगह महात्मा इन वचनों को सुनाते थे, लोग शामिल शरीक होकर उन वचनों को सुनते थे और धीरे 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 अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते थे, तो उनको वचन के सुनने का लाभ मिलता। सुनने का मतलब ये नहीं सुनो और भूल जाओ, सुनो और भूल जाओ। श्रवण का मतलब यही है। अब ये श्रवण जो बहिर्मुखी आपको बताया जाता ये तो बाहर के कान सुन लेते, लेकिन अंतर्मुखी श्रवण क्या है, अंतर्मुखी क्या सुनना है, वो आवाज किधर से आ रही, वो वचन किधर से आ रहे, वो शब्द किधर से आ रहे। जब ये आपकी समझ में आ जाएगा तब तुम अंतर्मुखी वचनों को सुनने का प्रयास करो। लेकिन वो अंतर्मुखी वचन इन कानों से नहीं सुनिए, उसके सुनने के लिए आपकी जीवात्मा में कान है। उसको दृश्यों को, मंडलों को, मुकामों को देखने के लिए तुम्हारे जीवात्मा में एक आँख है और वहाँ की सुगंधी क्या है तो उसके लिए एक नाक है। ये दोनों चीजें में आप तीनों में फंसे हैं और तीनों की जानकारी जो बाहर में सुन के फंस गए और अंदर में सुनने लो तो निकल जाओगे। निकलना और फंसना जब दोनों समझ में आते आएंगे तब कहीं तुम कुछ कुछ जान सकते हो, बहुत थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं जान सकते हो लेकिन कुछ कुछ जान जाओ। जब कुछ जान जाओगे तो ज्यादा जानने की कोशिश करोगे। जब उस जानकारी और उस जानकारी में कोई अंतर करना सीखो,
कि जो पहले जनाया बताया गया, अब ये जो महापुरुष बताते जनाते, इसमें कितना अंतर है, लाभ में अंतर कितना। वो लाभ टिकाऊ नहीं, ये लाभ टिकाऊ। वो तो सुना और भूल गए और किया और फंस गए, लेकिन ये लाभ सुनोगे तो भूलोगे नहीं और फंसोगे नहीं। बिल्कुल एकदम अपोजिट है, उल्टा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक बच्चों को नहीं सुनोगे तो आप कैसे बच पाओगे कि हम फंस रहे हैं, कि हम निकल रहे हैं। फंसने का कारण क्या और निकलने का कारण क्या, फंसने का आधार क्या, निकलने का आधार क्या, ये सब जानकारी बिना वचनों के सुने नहीं मिली। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सत्संग तो तुमको हर पल घड़ी मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ इतना जीव बिगड़ गया उसको संभलने के लिए, क्योंकि ये भारी बीमारी है। जब भारी बीमारी हो जाती तो डोज भी बढ़ाया जाता और डोज का समय भी बढ़ाया जाता कि कितनी बार लेना है और कितना कितना ले। इसी तरह से जब बच्चों का डोज समझ में आ जाए तो धीरे धीरे आपकी बीमारी विषयों की, भोगों की, मतलब यानी धीरे 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 कम हो जाएगी। खत्म तो नहीं होगी, कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो एक न एक दिन खत्म भी हो जाएगी। पहले कम करना सीखो। तुम एक बार की चाहते हो खत्म हो जाए, खत्म, ऐसा कहाँ हो सकता। कितने युगों से, कितने जन्मों से फंसे पड़े, वो एक बार में कैसे यानी मतलब समझ में आ जाए, कैसे तुम अलग हो जाओगे। लेकिन जब अलग होना आपने शुरू कर दिया तो एक न एक दिन जरूर अब अलग हो गए, फिर अलग हो गए, फिर मिल गए, फिर अलग हो गए, फिर ये मिलोनी कभी आप बंद नहीं करते। मिलावट कभी मूल तत्व की जानकारी नहीं दे सकती, चाहे जिस तरफ की मिलावट। और ये तो बच्चों की मिलावट। अगर काल के बच्चों को दयाल के बच्चों में मिला के रखो, पहली बात तो मिलेंगे नहीं, वो एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे कैसे। लेकिन जबरदस्ती तुम्हारा निहित स्वार्थ अगर जा गया तो तुम मिलाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो मिले, क्योंकि वो चीज आपको उधर पहुंचाने वाली और ये चीज इधर घसीटने वाली, और तुम बीच में फंस गए। काल घसीट रहा, दयाल ले जाने का प्रयास कर। जब तुम ये समझ पहुंच जाओगे कि ये तो घसीट रहा, हमको अपने घर जाना, तब तुम उसके चंगुल से निकल सकते हो और दयाल की पकड़ को समझ सकते हो। ऐसे समझना भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत दिनों से फंसे पड़े हो। फंसने की बात तुम्हारे अभ्यास में है, लेकिन निकलने का तो अभ्यास किया नहीं कभी, तो उसका अभ्यास ही नहीं है। जब अभ्यास नहीं है तो आपकी रुचि नहीं है, जब रुचि नहीं है तो निकलोगे कैसे। ये सब स्थितियां, परिस्थितियां बनानी पड़ती। इन सत्संगों में आओगे तो धीरे 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 आपको सबसे परिचय करा दिया जाए कि निकलने का, और जब फंसने की बात बताई जाएगी कि भाई तुम कहाँ कहाँ फंसे हो, अब तुम कैसे कैसे निकलोगे, और जब तक निकलोगे नहीं तब तक घर पहुँचोगे नहीं। अगर घर पहुँचने की बात समझ में आ जाए और ये समझ में आ जाए कि ये हमारा घर नहीं है, ये तो हमको काल माया ने फंसा लिया, हमारा घर तो कहीं और है, और जब घर की जानकारी हो जाएगी तब आपके अंदर बेचैनी होगी कि नहीं हमको अपने घर पहुँचना चाहिए, हम तो बहुत दिनों से फंसे। चलो एक मौका मिल रहा है, एक जानकारी मिल रही है अपने घर जाने की, तो धीरे 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 आप प्रयास करना शुरू करो। ये प्रयास और अभ्यास तुम्हारे काम आने वाला, और तुम जितना प्रयास इधर करते हो, अगर उससे 1% कहीं उधर करने लो तो धीरे धीरे निकल जाओगे आप। अभी तो अभ्यास फंसने फंसाने का करो, और लोग ज्यादा फंसने का अभ्यास करें कि अगर एक मकान हो गया कहते नहीं भाई 2 होने चाहिए, 2 हो गए कहते नहीं 3 होने चाहिए। तुमको कितनी जगह चाहिए सोने के लिए? 1 चारपाई, तो 3 मकानों में क्या करो। यही संचय की अज्ञानता तुम्हें निकलने नहीं देती। अरे जो जरूरत है उसके लिए तो मना नहीं किया जाता कि जरूरत पर आप प्रयोग करो, लेकिन अनावश्यक प्रयोग करो।
और ये अनावश्यक शब्द जब तक जुड़ा रहेगा तब तक आप जरूरत की बात नहीं समझ। अनावश्यक को समझना है, समझ के इसको निकालना, अलग करना है, तब आपकी समझ में आएगा कि हमें जरूरत किसकी है और कितनी है। इस शरीर की जरूरत कब तक, जब तक शरीर है। ये जानकारी मिली कि शरीर रहेगा भी नहीं, तभी तो ये शब्द आया कि भाई ये हमेशा नहीं रहेगा, ये कुछ महीने दिन के लिए आपको मिला है। संतों ने उसको कहा भाई ये जीवात्मा ही तो श्वासों की पूंजी है, पूंजी की भी संख्या रखी गई और इधर समझो दिन और महीना उसकी भी संख्या रखी। अब दोनों को आपको समझना है और समझ कर ये समझना है कि हम अपनी किस पूंजी को संभाल के रखें। जैसे संसार में पूंजी संभाल के रखते हैं वो धनी मानी कहे जाते, और जिन्होंने खर्च कर दी वो गरीब कहे जाते। गरीब अमीर की इतनी ही परिभाषा, अगर खर्च करने की कला समझ में आ जाए तो गरीब कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ आप आमदनी के साधन तो बनाए हो, लेकिन खर्च करने की कला किसी कमाना तो सबको मालूम, सब कमाते ही, लेकिन खर्च करना कोई कोई समझ पाता, और वो भी खर्च अनावश्यक, जरूरत पर। जब जरूरत पर खर्च करोगे तो कुछ न कुछ तो पूंजी आपकी बच जाए, चाहे वो श्वासों की पूंजी हो और चाहे ये भौतिक जगत की पूंजी। पहले बात तो ये पूंजी कमाने का ढंग क्या, तरीका क्या है। अगर तरीका ही गलत है तो भी वो गलत बुद्धि आपको देगी और गलत जगह ही आप प्रयोग करो, अच्छी जगह नहीं करो। जैसे सपोज आप समझ कि इस तरफ तो पूंजी नहीं करो। अब डॉक्टर के यहाँ जाते तो 1000 रुपये फीस देते और यहाँ आते तो 10 रुपये देते। जहाँ से सब कुछ होना वहाँ 10 रुपये, और जहाँ कुछ नहीं होना लूटे जा रहे हो वहाँ 1000 रुपये लुटा रहे हो, क्योंकि तुमने अभी स्थान की कीमत नहीं समझी, तुमने शरण की कीमत नहीं समझी, तुमने महापुरुषों की कीमत नहीं समझी। यद्यपि वो तुम्हारे धन के भूखे नहीं, उनको इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि भौतिक जगत में धन की आवश्यकता है, आध्यात्मिक जगत में इसकी जरूरत नहीं है। जो जरूरत है उन्हीं को मालूम कि कहाँ पर तुम्हारा धन लगा करके जो भौतिक जगत में आपने अपराध किया और पाप किया और गुनाह किया, उनकी माफी कैसे हो। इस तरह तो आपको लगाएंगे, बाकी ये पूंजी काम आने, ये तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। और महापुरुष के शरण में चले गए तो आपको कामयाबी हासिल करा देंगे। उनको मालूम है कि भाई कैसे है ये धन, वैसे धन लाभकारी है, लेकिन अगर खर्च करने की कला मालूम हो जाए कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना, कि किधर की तरफ जाना, किधर की नहीं जाना, तो जब तक सत्संगों में नहीं आओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जहाँ लगे हो तो बहुत पहले से लगे हो, और महापुरुष कहते नहीं भाई वहाँ नहीं लगना, वहाँ लगे हो तो लगे ही रह गए, कभी हट नहीं पाए हो। अब इधर की तरफ लगो जहाँ से तुम्हें उधर से हटना हो जाए और इधर से जाना और पहुँचना हो जाए। देखो दोनों काम आपके, हटना भी सीख लो और अपने असली घर जाना पहुँचना भी सीख लो। जब दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी तो रहते हुए आप फंसोगे नहीं, करते हुए आप फंसोगे नहीं, लेते देते रखते ही आप फंसोगे नहीं। अगर फंसना सीख गए तो यहाँ की हर वस्तु आप कामयाबी करा लोगे, लगा दोगे, उससे भी लाभ आपको मिल जाएगा। इसीलिए सत्संग वचनों को सुनाया जाता कि सत्य का संग करने पर सब झूठ समझ में आ जाए। ये झूठ क्या है, इस झूठ ने हमारा कितना नुकसान किया, कितने समय और जीवन को नष्ट किया, ये तो समझ में जब ही आएगा जब संतों के सत्य वचन, जिसे सत्संग कहते, वो करोगे तब आपको। इसके पहले कुछ नहीं है। तो कहा ये करेगा कौन, कहा ये गुरु करेगा और कोई नहीं करेगा। गुरु का मतलब चेतन ज्ञान करेगा। गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो तो आधार है, क्योंकि हाड़ मांस के पुतले में तुम्हारी जीवात्मा बैठी। जीवात्मा के कल्याण के लिए उनको हाड़ मांस का शरीर लेके आना पड़ा। नहीं आप समझ नहीं पाते,
और कोई शरीर धारण कर ले तो आप बोली भाषा नहीं समझ पाओ। अगर कोई शरीर न धारण करे और बोले तो आपको कोई भूत प्रेत आ गया। वो तो तुम्हारी सहूलियत समझ के लिए ये मानव तन धारण किया, बाकी इसका कोई मतलब नहीं। अब मतलब तुमको है, निकलना तुमको है, जगाना जीवात्मा तुमको है, घर पहुंचाना तुमको है। इतने तुम्हारे काम के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया। लेकिन जब मानव शरीर मिल गया, उससे आपको शारीरिक लाभ मिल गया, शारीरिक शांति मिल गई, तो धीरे 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 वो शांति तुम्हारी परिवर्तित होने लगती कि अब असली शांति। चलो 5 तत्व वाले शरीर को तो शांति मिल गई, लेकिन जीवात्मा को शांति कैसे? वो तो कोई शरीर धारण करती नहीं, उसमें इस जैसे कुछ है नहीं। वो तो निखालिस शुद्ध है, पाक साफ निर्मल पवित्र है, उसको तो कोई चीज चाहिए ही। और यहाँ का कोई सफाई का यंत्र से काम करेगा नहीं, धो सकता नहीं। तो महापुरुषों ने क्या कहा, जरा उसको सुन लीजिए, तो धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाए। जो साधक जाग जाता, जिसकी जीवात्मा जाग जाती है, तो वो उनके इस जिस्म को भी महत्व देती है। और महत्व देने के बाद जब इधर काम होने लगता है, तब वो उधर की बात करती है। फिर इधर की बात नहीं करती, उधर की। इधर की बात जब तक करोगे जब तक इधर समझ नहीं पाओगे, इधर से निकल नहीं पाओगे, तब तक उधर की बात नहीं करो। कहा वो जागी हुई सूरत क्या कहती है कि गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। कहते अपना रूप, जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने वाला वो रूप। ये तो रूप आपने दिखाया तो यानी काल माया की जड़ता से निकलने का, ये जगाने का और वो घर पहुंचाने का आप दोनों रूप दिखा दीजिए। तो पहले इस रूप की तो महिमा समझो। ये रूप किस लिए धारण किया गया, इस रूप का मतलब क्या है, और ये रूप कहाँ तक तुम्हारा काम करेगा, सब बता रहे खोलकर कि ये तो रूप धरा तुम सरगुण, ये तो रूप धरा तुम सरगुण, ये तो रूप धरा तुम सरगुण, ये तो रूप धरा तुम सरगुण। सोई अब दर्शाओ, सोई अब दर्शाओ, जीव उतार कराओ, जीव उद्धार कराओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। अब जब सूरज जाग जाती है गुरु की दया से, तब वो आगे की बात करती है कि ये तो रूप आपने सगुण रूप धारण किया, आकार का शरीर सगुण रूप है, आकार है, जिसमें हाथ है, पैर है, कान, नाक, मुंह, ये सब। लेकिन कहा कि ये तो आपने जीव का उद्धार करने के लिए, इधर से निकाल कर उधर खड़ा करने के लिए आपने ये सगुण रूप धारण किया। लेकिन आगे क्या कह रही है कि रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम
रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। आज तुम्हारा श्री रूप अगम अपार, जिसकी कोई महिमा नहीं है, कोई गणना गिनती, कोई यहाँ मिसाल और उदाहरण नहीं है। वो अगम रूप है, अगम देश पहुंचाने वाला। वो तुम्हारा अलख रूप, अनाम रूप, जो हर मंडल मुकाम पर पहुंचाने वाला है। अब वो रूप दिखाओ कि सोई अब दर्शाओ। अब उस रूप का दर्श करा दो, यानी वो रूप दिखा दो, और दिख करके मैं अपने घर को जाने के लिए तैयार हो जाऊं। कि जब तक आप रूप नहीं दिखाओगे तो जाने का आधार हम कैसे समझोगे। देखो एक ही बात अपनी दुख की कह रही है कि देखूं रूप मगन है बैठूं। देखो रूप मगन होए बैठूं। देखूं रूप मगन है बैठूं। देखो रूप मगन होए बैठूं। अभय दान दिलवाओ। अभय दान दिलवाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। आज जिस दिन वो रूप मिल जाएगा, असली प्रसन्नता होगी, असली खुशी होगी। क्योंकि ये रूप की तो खुशी है ही कि अगर ये न होता तो वो कैसे मिला था। दोनों की महिमा है, लेकिन वो अगर मिल जाए तो हमेशा की खुशी। घर पहुंचने के बाद फिर कोई लालसा, कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना मुराद नहीं रहती। तो क्या कह रहे हैं? अभय दान देवा। जो भय है, यहाँ इस रूप को देखकर भी भय, शंकाएं तमाम तरह की कि पता नहीं ले जाएंगी, नहीं ले जाएंगी, बीच में छोड़ देंगे, क्या मौज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ तो मौज बदलती रहती है और उस रूप में कोई मौज नहीं, वो एक ही मौज है, घर पहुँचाने का। इसलिए कहती अभय दान दे। ये जो भय और शंका बीच में आ गई आपके प्रति, ये खत्म, ये शंका ना रहे। क्योंकि पंचभौतिक शरीर में शंका है कि तरह तरह की लीला होते, तरह तरह की व्यवस्था, तो व्यवस्था लीला देख के जीव भ्रमित हो जाता कि अभी ये कहते थे, अभी ये क्यों कर रहे हैं और इसकी क्या जरूरत। यानी मतलब उससे मालूम तो है नहीं, ये सब तुम्हारे लिए करते। जो भी हो रहा सब जीव की, वो अपने लिए कुछ करते नहीं कि वो अपना, उनका कोई काम, उनका अपना काम यही है कि तुम्हारी जीवात्मा जग जाए, घर पहुंचे। और वो कर्म जो आपने इकट्ठे किया ज्ञानता में, उनकी आपको यानी धीरे धीरे रिहाई हो जाए, छुट्टी हो जाए, माफी मिल जाए। तो ये माफी दिलाने के लिए कितना झंझट करना पड़ता। ये काम, ये काम, ये सेवा, वो सेवा, ये जमीन, वो जमीन, ये मतलब यानी ये तरह तरह की जो व्यवस्था ये की जा रही, ये व्यवस्था आपके किए गए संचित कर्मों की अदायगी की, इसलिए किया। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, सीधी जीवात्मा को जगा के घर पहुंचा दे, लेकिन ऐसे तो जाएगी भी नहीं। क्योंकि उसको कभी ऐसा रास्ता मिला नहीं, ऐसा कोई साथी यहाँ आया नहीं, तो उसको तो शंका हो रही कि पता नहीं कोई नहीं ले गया तो ये कैसे ले जाए। जब यहाँ ले जाने का विधान ही नहीं, न ऋषि मुनि ले गए, न योगी योगेश्वर, न मतलब यानी ब्रह्मचारी, और ना ही कोई अवतारी शक्तियाँ, कोई लेके नहीं गई। तो ये कहते हम लेके जाएंगे, तो अचानक कोई बात ऐसी आ जाती है तो शंका पैदा कि पता नहीं कह रहे ले जाए कि नहीं ले जाए, या हम जाने के लायक है कि नहीं है। तमाम तरह की शंकाएं जन्म ले लेती। लेकिन जब इसीलिए कह रही कि इधर तो मालूम हो गया, लेकिन हमको अभय नाम मिला। जो भय पैदा, जो शंका पैदा हो रही, वो खत्म कर। आगे क्या कहे कि ये भी रूप प्यारा मोको, ये भी रूप प्यारा
उसको समझाओ, सही से उसको समझाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। आपको तुम्हारा ये भी रूप प्यारा, क्योंकि निकलने का ज्ञान इसी रूप से मिला, ले जाने का रास्ता इसी रूप से मिला। हमको भौतिक जगत विषय भोगों से निकालने का रास्ता इसी रूप से मिला। ये तो ये हमको प्यारा है ही, लेकिन इसी से उसको समझा। अब इसी से हमको उधर की तरफ जानकारी दे दो, उधर बता दो, समझा दो, यानी पहुंचा दो। एक एक वचन को देखो कैसे कह रही, वो इसलिए कह रही कि हमारी सबकी यही हालत है, हमें आपको भी इसी तरह इधर निकलना और उधर जाना है। इसलिए जीवों के हित में ये वचन फरमाए जाते कि जीव ने कभी ये सुना है नहीं, निकलने की बात किसी ने बताई नहीं। क्यों जो आए वो सब फंसाने वाले आए, निकलने वाला तो कोई आया नहीं। तो उसको निकल कर भी शंका हो रही कि चलो निकाल तो दिया है, लेकिन पता नहीं उधर ले जाए कि नहीं। जब कोई ले ही नहीं गया, इतना इतिहास इतने युगों का पड़ा, कोई उधर गए नहीं, कोई उधर ले ही नहीं गया, और इधर से निकालना भी किसी ने, क्योंकि जो आए सब इधर ही फंस गए। इतनी रात पार धन दौलत मान सम्मान अधिकार पद पत्नी बाल बच्चों में ही फंस गए, निकला कोई नहीं था। तो उसको शंका हो रही, भाई कोई नहीं निकला है, कोई निकालने वाला आया नहीं, तो क्या ये निकालने वाले हैं, क्या निकाल कर ले जाएंगे? तरह तरह की शंका पैदा करती, लेकिन शंका का निवारण भी चाहती कि हमारा निवारण कर दो, हमें विश्वास दिला दो। आगे क्या कह रहे हैं देखो किस तरीके से कि ये भी रूप प्यारा मुख, ये भी रूप आपका बहुत प्यारा है, क्योंकि इसी से हमको ज्ञान मिला और इसी से निकलने की युक्ति मिली है, और इसीलिए इधर से उधर निकाला है, ये भी शक्ति बल दिया। लेकिन उधर पता नहीं पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि उधर जाने की बात तो अब समझ में आई। जब सत्संग को सुना, उनकी दया को पाया और निकलने का रास्ता दिया, और उस पर अपनी बल पूर्ण शक्ति के द्वारा निकला। जीव तो निकल भी नहीं सकता। तो क्या कह रहे हैं कि बिन इस रूप काज नहीं होई, 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 क्यों कर वाही रखाओ, क्यों करवाही रखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मैं भी कह रही, मैं भी जानती हूँ बगैर इस रूप के काम नहीं होगा। अगर इस ये रूप नहीं मिलेगा तो उधर की तरफ ले कौन जाए, वो शक्ति बल कौन देगा? निजी शक्ति बल देकर तो कोई निकालने वाला यहाँ आया, रास्ता दे दिया, भाई तुम जाना चाहो तो चले जाओ। अब रास्ता मिल गया, लेकिन रास्ते पर चलने की शक्ति नहीं मिली, तब भी राम मंजिल पूरी नहीं हो पाएगी। तो कहती है ये तीत रूप यानी मतलब बिन स्वरूप काज नहीं होई, क्यों कर माई लिखाओ कि मैं जान गई बेगार इस रूप पे काम नहीं होगा, लेकिन वो भी तो दिखाओ जिसके लिए ये रूप आपने धारण किया, और इस रूप से इतनी मेहनत और परिश्रम हमारे साथ कर रहे हो हमें घर पहुंचाने के लिए, तो कम से कम वो भी तो दिखाओ। आगे क्या कह रही है कि ताते महिमा
बारिश की तासे महिमा भारी इसकी तात महिमा बारिश की तासे महिमा भारी इसकी पर वो भी तो लखाओ पर वो भी तो लखाओ गुरु मोई अपना रूप दिखाओ गुरु मोए अपना रूप दिखाओ। तो मैं ये भी समझ गई कि इस रूप की बाहरी महिमा है, लेकिन ये रूप तो आप बदलते रहते, लेकिन वो अनवरत एक समान रहता, वो कभी बदलता नहीं, क्योंकि इस रूप से कोई लीला नहीं। जिस रूप से लीला होती है वो रूप बदलता रहता, कभी ये किया कभी वो किया, कभी उधर ले गए कभी इधर ले गए, ऐसे ले आने और ले जाने में ही कितने कर्म झड़ जाते, कितने कर्म कट जाते। अब जीव को बेचारे को तो मालूम नहीं कि हमारे साथ कैसी दया की जाती, लेकिन क्या कह क्या रही थी बात पर, वो तो रूप सदा तुम धारो, 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 या से जीव जगाओ, प्यासे जीव जगाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोए अपना रूप दिखाओ। का वो रूप तो तुम हमेशा एक समान धारण रखते हो, और ये आप बदलते रहते हो, तो हमें ये सब देखकर शंका भी होती है, कहीं उसमें भी तो बदलाव नहीं कर देंगे, तो जब बदल दोगे तो भ्रम हो जाएगा। तो हम कैसे माने, हमारे में दृढ़ता मजबूती कैसे आवे? देखो सब तरह से प्रश्न करती, आगे क्या है कि वो ये भी भेद सुना मैं तुमसे, 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 सूरत साध मार्ग नित्य गाओ, सूरत शब्द मार्ग नित गाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये सारा भेद जानकारी मैंने आपसे सुनी, आपके सत्संग बच्चों से सुनी, लेकिन कह रही ये तो सब ठीक है, लेकिन वो सूरज सत मार्ग जो आपने वर्णन किया है सत्संग में कि सूरज सत मार्ग नित्य का, वो जो सूरज सत व श्री मार्ग रास्ता है निज घर जाने का, अरे उसके बारे में तो बताओ, जानकारी दो। आगे क्या कह रही है कि सत रूप जो रूप तुम्हारा, सद रूप जो रूप तुम्हारा, सत रूप जो रूप तुम्हारा, सद रूप जो रूप तुम्हारा, वहाँ में भी अब सुरति पठाओ, वामे भी अब सुरति पठाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। क्या मैंने सत्संग में आपके द्वारा सुना है कि सदरूप
जो असली रूप तुम्हारा है वो सत्य रूप है, वो आकार नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो शरीर के अंग नहीं है। तो असली रूप तो तुम्हारा वो है, तो वो भी दिखाओ और हमें भी अब सूरत पठाओ। और इससे जो तुम्हारा ये सद रूप है, इससे जीवात्मा को घर पहुंचाते हो। अब हमको भी घर पहुंचाते हो। पठाने का मतलब भेजना, पहुंचाना। आगे क्या कह रहे हैं कि डरता रहूं मौत और दुख से, 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 निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। का इस रूप में पंचभौतिक में तो डर है मौत का और दुख का, क्योंकि इसकी मौत भी होगी और दुख सुखाते जाते रहे। कहा ये भी भय, इस भय से भी मुक्त करा दो ना हमको, यानी मौत का डर है न दुख का, और निर्भय, इन सबसे निर्भय मुक्त करा के अब मुझे घर पहुंचा दो, तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। ये शंका संदेह भूल भ्रम का ये झगड़ा झंझट खत्म हो जाए। आगे क्या कह रही है कि दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। आपका नाम दीन दयाल है। जब दीनों पर दया करते हो तो मुझ जैसी दीन पर भी दया करते हो। कहा दीन और हितकारी, दीनों पर दया करने वाले, दीनों का भला कल्याण करने वाले हो। तो कहा सतगुरु स्वामी मेरा भी एक काम बना था, जो कितने युगों का भूला बिछड़ा मैं यहाँ भटक रही हूँ, कोई संभाल करने वाला, कोई उधर की तरफ ले जाने वाला, कोई इधर से छुटकारा दिलाने वाला मिला ही नहीं। अब आप दीन दयाल हो, दीनों पर दया करते हो और सबके हितकारी हो, तो मुझ जैसे दीन अभागिन पर भी अपनी दया दृष्टि करो और मुझको भी घर पहुंचा दो। देखो इस तरह से जब दीनता और गरीबी आ जाएगी तब वही तुम्हारे असली काम की शुरुआत। काल के यहाँ तो तरह तरह के गरुड़ गुमान घमंड है, इसी में मतलब यानी पते रहते हुए ये मान वो सम्मान। संत महापुरुषों ने तभी कहा रे भाई मान और पान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तो दे दे। ये मान सम्मान भी कर्म कर जा, किसी का ले लोगे तो दोगे, नहीं तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए आपको सेवा दूर लो भी और अपनी सेवा करो भी, दोनों काम, सेवा लो सेवा दो, तब दोनों की अदायगी होगी। अब तुम कहते हो नहीं नहीं हम सेवा करेंगे, किसी की लेंगे नहीं, तो फिर लेने के लिए आना पड़ेगा, फिर तुम्हारा छुटकारा कहाँ। सेवा लो और सेवा दो, ये सब सेवा करो और सेवा कराओ, तब लेन देन बराबर हो जाएगा। जब पढ़ना बराबर हो जाएगा तब आपका काम हो जाएगा।
इसलिए ऐसी कोई भावना इच्छा मतलब को कि हम सबकी सेवा करें, हम किसी की लेंगे नहीं। तो सबकी सेवा की तो सबकी सेवा देने के लिए फिर आना पड़ेगा। ये तो बंधन हो गया। इसलिए शुभ कर्म भी बंधन है। ऐसा नहीं कि शुभ कर्म कोई निकाल लेगा तो, लेकिन पहले अशुभ कर्म छोड़ो, फिर धीरे धीरे शुभ कर्म भी छोड़ दो, तो दोनों से छुटकारा मिलता। और आपको दोनों से छुटकारा पाना, शुभ अशुभ जो कोई धारणा नहीं, कोई विचार नहीं रहेगा, न शुभ करने का न अशुभ छोड़ने का। जब दोनों से मुक्त हो जाओगे तब आपको इधर से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति माने छुटकारा, तब आपका होगा। ऐसे तो होने वाला ही नहीं। देखो कैसे ये प्रार्थना करती है मालिक से, और हमारे आपके अंदर भी वही सूरत है। हमें आपको भी इसी तरह प्रार्थना करनी चाहिए। ये सीख है। अगर जागी हुई सूरत सीख न देती तो कोई सीख ही नहीं पाता, किसी को विश्वास नहीं हो पाता, और उधर की तरफ बिना तरफ तुम्हारे में पैदा ही नहीं हो पाती। तो बताना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है। बताओ जब जब तुम जान जाओ। अभी सुना और सुनाने लगे, पढ़ा और पढ़ाने लगे, ये नहीं है। पहले सुनो और सुन के करो। जब कर लेना और हुक्म हो जाए कि नहीं भाई दूसरों का कर दो, तब तुम्हें ये काम है। अपनी इच्छा से जहाँ करोगे वहाँ कर्म तैयार हो जाए, फिर उसका भोग तैयार हो जाएगा। आगे क्या कहें कि ये तो वो प्रश्न कर रही है, अब वो मालिक उत्तर क्या दे रहा, दोनों सुनोगे तभी तो समझ में आएगा। कि देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। क्या कह रहे हैं? ये प्यारी सूरत मैं तुझे समझा के कह कि रूप हमारा सबसे न्यारा। वो रूप कोई धारण नहीं कर सकता, सतरूप। ये सदरूप की नकल कोई नहीं कर सकता। किसी भी लोक का, चाहे वो यानी मतलब सतलोक का हो, चाहे अलग का, चाहे अगम का, लेकिन अनामी रूप कोई धारण नहीं कर सकता। ये पहचान है। ये रूप नहीं कोई धारण कर सकता। और किसी मंडल मुकाम में बैठे तो सब हैं, लेकिन वो भी मेरा रूप धारण नहीं कर सकते। उनका रूप अलग है और ये रूप सबसे न्यारा है, यानी अनोखा। आगे क्या कह रहे? वो तो रूप लखे नहीं कोई, 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 जब लगते हूँ न मैं सहारा, जब लग देऊं न मैं सहारा। कहा वो मेरा असली रूप कोई लख नहीं सकता जब तक मैं सहारा नहीं। वो अपने आप नहीं लग सकता, अपने आप नहीं जा सकता, अपने आप नहीं समझ सकता जब तक मैं सहारा नहीं। ये भी खोल दिया कि ये बगैर सहारे के आप उस रूप को नहीं पा सकते, ताकि कोई बीच में गड़बड़ी न पैदा करे, कोई नकली आके न खड़ा हो जाए। जैसे बहुत लोग नकली खड़े हो गए, कहते हम ये हैं, हम वो है, हमारा ये जन्म, हमारा वो जन्म, हमारा उसी तारीख का जन्म कि जिसके लिए महापुरुष ने परिवर्तन की बात कही है। ये सब झूठा मान सम्मान पाने के लिए। लेकिन तुम छिपोगे कैसे? तुम छिप नहीं सकते हो। असली रूप से तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती। आगे क्या कह रहे? जब तक मैं सहारा नहीं दूंगा उस रूप को न कोई समझ सकता,
न उस रूप को कोई पा सकता, न उस रूप को पकड़कर यानी उस रूप में कोई विश्वासी कर सकता और पकड़ पर अपने घर जा सकता। आगे क्या कह रहे कि करनी करो मार मन डालो, 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 इंद्री रोक द्वारा, इंद्री रोक द्वारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। अब यही बताएंगे कौन सी करनी करो तो रूप को पकड़ पाओगे, समझ पाओगे और घर जा पाओगे। ये तो शरीर की करनी तो आप जान गए, ये शरीर इंद्रियों वाली करनी करके आप फंस गए। अब उस करनी को करो जिससे निकलो। इंद्री रोक द्वारा, इंद्री घाटों पर गंदा क्षणिक रस लेकर ये मन फंस गया। अब उन इंद्रियों के द्वारों को रोकना। अब गंदा क्षणिक आपको नहीं लेना है तो अमृत रस, सदरस पीना। तो आगे क्या कह रहे हैं कि सूरत चढ़ाए, सूरत चढ़ाए गगन पर धारो, सूरत चढ़ाए गगन पर धारो, सूरती चढ़ाए गगन पर धारो, सूरत चढ़ाए गगन पर धारो, सुन शिखर के पारा, सोन शिखर के पारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। वो करनी करो जिससे जीवात्मा सत्य को पकड़े और अपने घर की तरफ चले। अब मन ने विषय भोगों को पकड़ा तो फंस गया। अब सूरत को शब्द पकड़ाओ तो घर चली जाए। मन को भी घसीट के ले जाएगी। जब मन उसके घेरे में पहुंचेगा, उसकी सीमा क्षेत्र में, तो उसको भी घसीट के ले जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि सत्पुरुष का रूप दिखाऊं, सत्पुरुष का रूप दिखाऊं, सत्पुरुष का रूप दिखाऊं, सत्पुरुष का रूप दिखाऊं, अलग अगम दर्शारा, अलख अगम दरबारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। आज जब सूरज सत्य को पकड़ लेगी और ऊपर की तरफ चलेगी तो सत्पुरुष का दर्शन होगा, तब सत्पुरुष का दर्शन मिलेगा। क्या कह रही है महापुरुष? क्या कह रहे हैं कि सत्पुरुष का रूप दिखाऊं और अलग अगम दर्शा, अलग अगम के उस पार है वो सत्यलोक में नहीं है। सत्यलोक अलग अगम के उस पार अनामधीश, वहां पर अनामी महापुरुष बैठे, कहा उनसे मिलाऊंगा, सबका दर्शन दीदार, अलग पुरुष का, अलग पुरुष का, अगम पुरुष का और अनाम पुरुष का,
ये सबका दर्शन मिलेगा। क्या कह रहे हैं कि ताके आगे सतगुरु स्वामी, आके आगे सतगुरु स्वामी, ताके आगे सतगुरु स्वामी, आके आगे सतगुरु स्वामी, वो निज रूप हमारा, वो निज रूप हमारा, वो निज रूप हमारा, वो निज रूप हमारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, वो रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। इन सब के आगे सतगुरु स्वामी जो अनामी धाम में बैठे हैं, का वो मेरा स्वरूप है। इनमें भी मिलता जुलता लेकिन असली रूप, तो वो सब चीज बताएंगे। सतलोक में भी है, अलग लोक में, अगम लोक में, लेकिन असली रूप अगम अनामी, अनामी धाम। जब वहां से आऊंगा तब जीवों का कल्याण करूंगा। इसके बीच में आकर संदेश तो दूंगा, जानकारी पूरी दूंगा, लेकिन असली धाम पहुंचाने का वादा नहीं करूंगा। वादा नहीं करूंगा। वादा करूंगा जब अनामी धाम से आऊंगा, तो अनामी घर, अनामी लोग पहुंचाने का जीवात्माओं के लिए वादा, और घूम घूम कर संदेश सबको सुनाऊंगा, सबको बताऊंगा। कोई जात पात का, कोई छोटे बड़े गरीब अमीर पढ़े लिखे अनपढ़ का, हिंदू मुसलमान का, स्त्री पुरुष का कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि ये संदेश जीवात्माओं की, जीवात्मा स्त्रीलिंग पुरुष होती है। वो जब शरीरों में आई है और उसी शरीर, उसी के चेतनता से ये शरीर चेतन का रूप धारण किया। जिस दिन उस सूरज की चेतनता समाप्त हो जाएगी, ये शरीर जड़ में परिवर्तित हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, 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 तुम अंचित रहे धरो प्यारा, तुम चित धरो प्यारा, तुम अंचित रहे धरो प्यारा। तुम चित धरो प्यारा। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे लिए मैंने ये चिंता धारण की, तुम्हारी चिंता में मनधारी है। मैं अपने अंदर तुम्हारी चिंता को धारण करके आया हूं कि तुम्हारी ये जन्म जन्मांतर की चिंता घर जाने की, मालिक से मिलने की खत्म। कह रहे और क्या, और तुम अब अंचित रहो, कोई चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तुम निश्चित कर लो अपने अंदर कि हमारी चिंता किसी ने ले ली है। अब हमको जाने की, पहुंचने की चिंता नहीं है, अब केवल उनको पकड़ने की, उनके साथ रहने की चिंता है। आगे क्या कहें कि क्षमय छोड़ संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, 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 और परतीत समारा, और परतीत समारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा
सबसे तुम सारी चिंता छोड़ दो, कोई शंका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मजबूती से प्रीत करो, उनसे अपना प्रेम बढ़ाओ, अपना संबंध जोड़ो। अब सारी चिंता छोड़ दो कि पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, ले जाए कि नहीं ले जाए। क्या कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं? ये करनी में आप कराऊं, ये करनी मैं आप कराऊं, ये करनी में आप कराऊं, ये करनी मैं आप कराऊं, और पहुंचाऊं धुर दरबारा, और पहुँचाऊं दूर दरबारा, और पहुंचाऊं धुर दरबारा। और पहुँचाऊं दूर दरबारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। कहते ये भी करनी तुम्हारे बस की नहीं, ये मैं खुद कराऊंगा। वो किस तरह का वादा जो किसी ने नहीं किया करे। कई एक करनी भी मैं कराऊंगा जो घर पहुंचाने, ये तुम अपने आप नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, इसलिए ये सब चिंता खत्म। मैंने तुम्हारी चिंता के कारण तुम्हारी चिंता को लेके आया हूं और चिंता को दूर करने के लिए आया। क्या कह रही? ये करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा, ये करनी मैं कराऊंगा और सीधे पहुंचा दूंगा, इसमें कोई शंका संदेह भूल भ्रम मत करना। आगे क्या कह रहे कि सतगुरु स्वामी कहत समझाई, सतगुरु स्वामी कहत समझाई, सतगुरु स्वामी कहत समझाई, सतगुरु स्वामी कहत समझाई, जब जब जैसी मौज विचारा, 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 देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। सदगुरु स्वामी माने कुल मालिक कहते खुद समझा के कह रहे हैं ये चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं पहुंचाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, ये काम हमारा, ताकि जीवों में कोई शंका न रह जाए। और ये काम किसी ने मृत्यु मंडल पर किया नहीं, इसीलिए बताना पड़ता कि शंका हो सकती, क्योंकि तुम्हारे पास जानकारी उनकी है जो किसी को ले नहीं है, कभी ऐसी दया की नहीं, और ये करनी उनसे कराई नहीं घर जाने वाली, इसीलिए उनको कहने समझाने की जरूरत पड़ेगी कि अगर ये भेद नहीं खोला जाएगा तो ये सब सशंकित रह जाए। तभी तो बेचारे सत्संग का मेरे के भाग गए, कोई नहीं रुक पाया, को किसी ने इस संदेश को समझा ही नहीं, इस दया को किसी ने सुना ही नहीं, माना ही। अगर ये वचन सब सुने समझे होते तो भागने की तो जरूरत थी, दरबार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो तुमने जब बच्चों को बुला दिया तो एक बार धोखा हो ही गया, और ऐसे बोलते रहोगे तो हर बार धोखा ही होता है। इसलिए पक्का विश्वास कराने के लिए ये पक्की करनी आपके सामने कह रही कि ये करनी भी तुम्हारी बस की नहीं, मैं कराऊंगा और मैं ही तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा, लेकिन कम से कम तुम अपनी जगह तो बने रहो। यहाँ तो लोगों ने जगह भी छोड़ दी, सब भागे, कोई इधर कोई और, भगदड़ अपनी मची। अभी इनका भागना बंद नहीं, इधर उधर इधर उधर इधर,
और इधर उधर में सारा समय चला जाएगा, फिर आपको मानव जीवन मिलेगा नहीं। इसलिए भूल भटक को खत्म करो, इन बच्चों को सुनो, इनको समझो, इनके अनुसार करनी करो, तो भूल भरम और सच संदेश सब चला जाएगा, कुछ भी नहीं। अगर ये नहीं करोगे तो कुछ। इसलिए कलयुग के जीव को सत्संग की महती आवश्यकता, बहुत बड़ी जरूरत है। अगर सत्य का संग नहीं मिलेगा और सत्य के संग करने की जिज्ञासा नहीं पैदा होगी तो फिर ये तो कभी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा तुम इसकी चिंता ही मत करो, क्योंकि तुम्हारे बस का ये नहीं है, तुमने कभी किया ही नहीं है, तुम कभी घर पहुंची नहीं हो, कितने युगों से यहाँ भटक रही हो, तो तुम्हारे अंदर भटक की जानकारी अटक की है, लेकिन निकलने और अपने मालिक से मिलने पहुंचने की जानकारी नहीं। इसलिए इस संदेश को देना अनिवार्य हो गया। ये भेद खोलना जीवों के हित में बड़ा जरूरी है। अब इस भेद को पकड़ के रखो, बाद अपने सीधे काम में लग जाओ। जब तुम्हारे बस का नहीं है तो बार बार ये क्यों चिंता करते? कहा तेरे हित चिंता में धारी, मैंने तुम्हारी चिंता को दूर करने के लिए मैं तुम्हारी चिंता को अपने ऊपर लेकर और तुम्हें अंकित करने के लिए, चिंता रहित करने के लिए आया हूं और तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दिया। अब इसमें क्या बाकी नहीं, केवल बीच में बाकी है विश्वास। अगर विश्वास हो जाए तो सब कुछ हो जाए, और विश्वास हट गया तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के तो कोई काम सिद्ध हो ही नहीं सकता। विश्वास तो सर्वोपरि है, और आपने विश्वास किया नहीं और भूल गए तो अलग हो गए, चले गए बेचारे, बिखर गए। फिर जहाँ से आए थे वहीं चले गए, जहाँ से गुरु ने सुना के संदेश सेवा करा के सुमरन ध्यान भजन में लगा के निकाल के ले आए थे, और इसने बेचारे ने अपने गुरु में शंका की तो फिर वही चले, फिर अटक गए फिर सब। तो इनका आना बड़ा मुश्किल है। जब खुद ही दया करे, खुद ही डोरी खींचे, तब तो हो सकता। क्यों के वश की बात नहीं है, क्यों के वश की बात है भागना और शंका संदेह भूल भ्रम करना, ये उसकी बस की बात, यही वो करता है और यही तुम कर सकते हो, और यही करनी तुम्हारे लिए धोखे का कारण बन जाती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो, सुनने से ज्यादा पकड़ने की जरूरत है, और पकड़ करके विश्वास करके खड़े होने की, और खड़े होकर चलने की जरूरत। ये नहीं खड़े रहे एक जगह, खड़े रहने से मंजिल थोड़ी तय हो जाएगी, वो तो आपको चलना पड़ेगा, और वो भी एक एक कदम पर विश्वास करके। जब चलोगे तो ये अनोखी मंजिल है जो तय हो जाए। किसी ने इस मंजिल का जाने का पहुंचाने का वादा किया। मंजिल की जानकारी तो सभी संतों ने दी, लोगों की जानकारी सभी संतों ने दी, सतलोक से लेकर अलख अगम अनाम तक की जानकारी दी, लेकिन अनामी धाम से कोई महापुरुष इधर नहीं आया जो जीवात्माओं को अपने घर पहुंचा था। ले गए सत्यलोक तक, और सत्यलोक तक आवागमन है, उन्हीं को फिर काम करने के लिए भेज दिया गया। जाओ, तो आते जाते रहते वहां से काम के लिए, लेकिन पूर्ण विश्राम नहीं मिला। यानी पूर्ण शांति जब मिलेगी जब अपने घर जाओ, बिना घर जाए किसी को शांति नहीं। या आप आए हो तो आपको मालूम है कि भाई 18 तारीख हम रहेंगे, इसके बाद तुरंत आपके अंदर घर की चिंता हो, चलो 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 घर, चलो घर, चलो घर, चलो, क्योंकि इन दिनों में आपने असली घर की जानकारी ले ही नहीं।
सुनते रहे, बोलते रहे, सुनते रहे, बोलते रहे, और जहाँ के लिए सुनाया गया फिर वही जाने लगे। अरे वहां तो तुम पहले ही फंसे थे, अब क्या जाने से वहां निकल जाओगे और बढ़ जाओगे, और ज्यादा फंसोगे कि 8-10 दिन बाहर रहा, अब यहाँ ज्यादा काम करूंगा, अब ये घाटा पूरा करूंगा, ये यानी पूरी करूंगा। तो यानी मतलब सीखने की जगह वो फंसने की बात लेके घर गई और ज्यादा फंस गए। तो कहने का मतलब जब तक खेत के सत्संग नहीं सुनोगे तो सत्संग भी असर नहीं करेगा, ऐसे असर नहीं करेगा। जब वचन ठहरेंगे तो तुमको ठहराएंगे, तुमको रोकेंगे भगने से, तुम्हें विश्राम देंगे, लेकिन जब तक वचनों को जगह नहीं दोगे तब तक कुछ होने वाला। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, ये नाम बार बार आपको जानकारी दे रहा है कि जितने नाम आज तक इस मंडल पर है, जो काम किसी ने नहीं किया, जो वादा पूरा किसी ने नहीं किया, वो ये नाम, इसलिए जानकारी दी। जितने मंडल मुकाम से नाम आए यहाँ, उनके कार्य करने की सीमा निश्चित थी, वो सीमित थी, ये असीमित है। यही बात तो आपको समझनी है। उनसे कुछ गिने चुने लोगों का काम हुआ, कुछ गिने चुने लोगों को लाभ दिया। सतयुग के हरि नाम ने प्रहलाद ध्रुव को उनका काम किया, उनको लाभ दिया, और त्रेता के राम नाम में केवल विभीषण को यानी लाभ दिया, और सुग्रीव को राजपाट धन दौलत का लाभ दिया, और द्वापर के नाम ने गोपिकाओं ग्वाल बालों को लाभ। लेकिन ये लाभ, ये नाम सबको लाभ, सारी सृष्टि को लाभ देने वाला ऐसा नाम इस भूमंडल पर कभी नहीं है। यही महिमा आपको समझनी चाहिए, और इस नाम को अनवरत 24 घंटे लगातार कंटिन्यूस याद करना चाहिए। ये तुम्हारे जीव से उतरना नहीं चाहिए। ये जीवा पर इसको अंकित करो, बिठा लो, चलते फिरते उठते बैठते काम करते नाम ना बिसरे। अगर नाम नहीं बोलेगा तो काम हो जाएगा, तब आपका काम हो जाएगा। कहते नहीं, इसको बुलाना नहीं है, ये बुलाने वाला नाम नहीं है, ये कुछ ही चंद लोगों का इतिहास बनाने वाला नाम नहीं, ये कलयुग का इतिहास बनाने, कलयुग के समस्त जीवों का इतिहास बनाने वाला। ये सब जानकारी रखनी चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, उधर आपकी सेवा है वो जरूर करो। ये किए हुए कर्मों, ये पाप कर्मों की अदायगी उधर से, ताकि तुम्हारा भजन बच जाए। ये भजन को बचाने के लिए ये रास्ता खोला गया कि सेवा करके पाप कर्मों को अपना उतार लो और भजन तुम्हारा बच जाए। जो भी आप 1 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जो भी करते हो वो आपका सुरक्षित हो जाए, इसलिए ये सेवा रखी गई। सत्संग वचन सुनकर सेवा के भाव पैदा करो, और सेवा करके अपने पिछले पाप कर्मों को उतारो, ताकि तुम्हारा भजन सुरक्षित बन जाए। जय गुरुदेव। अब ये संदेश जब जाएगा आज का, एकदम चकाचौंध, सबकी आंखें खुल जाएंगी, कान खुल जाएंगे कि असली काम क्या है,
और हम सबको क्या करना चाहिए, तब गुरु की महिमा, उनके नर रूप की, उनके सत्य रूप की, दोनों की महिमा समझ में आ जाएगी। तब कहीं गुरु से प्रेम होता है, ऐसे नहीं होता। जय गुरुदेव। देखो 5 दिवसीय जो आध्यात्मिक संदेश का समय रखा, उसमें राष्ट्र हित में भी और उसमें समाज देश हित में भी और उसमें जीवात्माओं की, ये मिला जुला संदेश आपको मिलेगा। उसका समय 5 दिन, 12 तारीख से कि 13 से, 14 से 18, 14 से 18, हाँ 14 से 18, हाँ 14 लगाकर 5 दिन उसको सुनिए और तब तक सेवा कर लीजिए मौका मिल गया। जब ज्यादा लोग आ जाएंगे तो सेवा भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आएंगे, उनको बहुत जरूरी होगी। उस समय आपको नहीं, उनको करना, ताकि सबको लाभ मिले। जब प्रेमी आ जाए, भीड़ हो जाए, जो लोग यहाँ परमानेंट रह रहे या कर रहे हैं, उनको सेवा नहीं करेंगे, उनको सेवा करने का मौका देंगे, ताकि सबका काम हो सके। और उस समय तुम भीड़ कर लेते, तुमको उस समय दर्शन में भी भीड़ नहीं बढ़ानी चाहिए। तुम तो रोजी कर रहे हो, रोजी प्रसाद ले रहे हो, उन बेचारों को प्रसाद भी नहीं मिल पाता न दर्शन में। ये उनके वास्ते 5 दिवसीय ये कार्यक्रम रखा गया। जय गुरुदेव। अब आप धीरे धीरे चलिए, ये मौका मिल गया, इसका लाभ उठा लो। जो कोई सेवा बाकी हो जानकारी दे दो। और मिट्टी सेवा वो 5 वो बता दिया गया है कहाँ से मिट्टी उठेगी और कहाँ पड़ेगी उसी से। नहीं तुम अभी से वहाँ शुरुआत करके काम ही खत्म कर दो। इसलिए जो इस समय आप जहाँ सेवा करते हो उसको पूरा कर लो और 5 दिन मिट्टी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, भंडारा के पीछे जो खेत आपने लिया अपनी गाड़ी कमाई से, उसकी सफाई करो, क्योंकि वहां पर लोग भंडारा लगा देंगे। वैसे हम तो गए पहले, वो खतौनी ले लो और उसको बुला लो जिसका खेत दिया, उसके सामने खड़ा करके जरीब तुम्हारे यहाँ रखी है, अपनी जमीन की नाप करो, अपना नाप निकालो। तुमको किसी की जरूरत नहीं है, अपनी संभाल के रखो, क्योंकि उस जमीन से कुछ काम होगा और दूसरे की ले लो तो उनका काम हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। उनको अपनी जमीन को मतलब यानी कवर करना है और वहां से पड़ी मेन डालो, तो उन दोनों को बुला लो ताकि उनको कोई शंका ना हो कि भाई हमारी जमीन ले ली। यहाँ जमीन लेने आया नहीं गया, यहाँ जमीन पर काम करने के लिए। बात तुम समझी नहीं पाती। जमीन तुम बहुत दिनों से लिए बैठे हो, क्या किया? कुछ नहीं किया, ना भौतिक सुख मिला और अध्यात्म तो जानते ही नहीं। ये तो आध्यात्मिक सुख देने के लिए इस भूमि पर आया गया है कि भाई जो सुख सबको मिला नहीं है अब सबको मिल जाए, सबका काम। लेकिन सब नहीं, वो लेने वाले का भाव नहीं तो कैसे ले? आप जबरदस्ती दे नहीं सकते। इसलिए अपने काम का निशाना पक्का। ये जमीन आप जो निरंतर ले रहे हो, ये आगे आने वाले जीवों की। आप जब तक रहेंगे तब तक तुम तो अपना काम करोगे ही, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद ये जमीन तुमको लाभ बराबर देती रहेगी। ये इतना बड़ा ये लाभ इसमें छिपा हुआ, इसलिए आपको ऐसे काम में आपकी गाड़ी कमाई लगाई जाती कि तुम्हारे कुछ साथ चले। वैसे तो यहाँ से कोई लेके गए नहीं, राजे महाराजे सब छोड़ के अकल्पित धंधे खजाने छोड़ के चले गए और कुछ कर नहीं पाया और ना अच्छे काम में लगा पाए, और वहाँ यानी मतलब नरकों में जमराज की जूतियों की मार खाए। तो पूछ रहा तुमको दंड दिया गया था, तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया,
अच्छे काम में नहीं लगाया, लोगों के काम आने वाला तुमने कोई काम नहीं किया, केवल खाते रहे सोते रहे, वो फिर दंड देता। दंड देता मानव जीवन खाने सोने के लिए नहीं मिला, परमात्मा की सेवा शरीर से करते और धन मन तन सब लगा देते तो तुम्हारा जीवन ही सार्थक हो। जय गुरुदेव। अब आपके लिए शाम को मिलूंगा आपसे। हमको तो प्रसाद या को दिया गया, जब तक सेवा करोगे तपस्या करो, तब प्रसाद का काम दवा का रूप धारण करे, तमाम तरह की बीमारी परेशानी शंका संदेह को दूर करती था। ये ऐसे नहीं किया जा रहा, इसका बहुत बड़ा तुम्हारे जीवन में लाभ है जो किसी ने नहीं दिया। अब आप चलिए अपनी अपनी सेवा में